होली मिलन समारोह के माध्यम से पाली जिला परिवहन जैन टैक्सी यूनियन और जितने भी संगठन राजस्थान के अलग अलग संगठन यहाँ पे बता रहे हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, संगठनों के सबके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि किसी भी तरह से चालक और मालक बंधु को राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर नई टैक्स प्रणाली लगाकर, नए जो रूल्स लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके माध्यम से हम किस तरह सारे संगठन एक मंच पर आकर के उनको निर्णय या न्याय दिला सकते हैं। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। ड्राइवर यूनियन मानो ड्राइवर कहीं पे रात में कहीं परेशानी हो जाती है, उसका टायर पंचर हो जाता है, उसको मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे संगठन हमारे पास में बहुत है जो रात में उनकी मदद कर सकते हैं। कई ऐसे संगठन भी हैं जो सीधे राज्य सरकार से टक्कर लेते हैं, राज्य सरकार के सामने उनकी बात रखते हैं। आने वाले समय में जैसे बताया कि 8 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के अंदर कई ऐसी चीजें हमारे राज्य सरकार के सामने हम रख सकते हैं। हमारा संगठन वो है, हम चाहे जो बात राज्य सरकार से मनवा सकते हैं, लेकिन यह हमारे अंदर काबिलियत और एक मंच पर आने के बाद ही हो सकती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन का गठन 2007 के अंदर जयपुर के अंदर हुआ था। ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन का गठन इसलिए किया गया कि 1951 के अंदर, जो 1947 में देश आजाद होने के बाद 1951 या 52 में पहली बार जब चुनाव हुआ, तो उस समय से लेकर आज तक राजस्थान के अंदर जब भी चुनाव आयोग के द्वारा गाड़ियां अधिग्रहण की जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो चुनावी पर्चा आता है उसके अंदर लिखा होता है मोटरयान ऑब्लिक बैलगाड़ी। आपकी चाहे 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन आज भी उसको बैलगाड़ी का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और उस समय गाड़ी मालिकों को दिया क्या जाता था सिर्फ 180 रुपए या 360 रुपए 24 घंटे। फ्यूल अलग देते थे, 180 में वही बता रहा हूं, एक फ्यूल जो डीजल होता था वो अलग देते थे उसके अंदर। अब आप सोचो कि जिन गाड़ियों की किस्तें 18 से 20 हजार तक गाड़ी की किस्त आ रही है, 2-2 महीने पहले यही राज्य सरकार परिवहन विभाग, यातायात और पुलिस विभाग के द्वारा हमारी गाड़ियों का अधिग्रहण करती थी, हमारी गाड़ियों को रोका करती थी। लेकिन ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन, ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन और ड्राइवर के अन्य संगठनों ने मिलकर राजस्थान जयपुर के अंदर चुनाव आयोग के सामने ये मांग रखी। मैं माफी चाहूंगा, उद्देश्य ही बता रहा हूं। राम गोपाल जी ने कहा कि जो उद्देश्य है उन पे ही चर्चा करें, तो यह भी उद्देश्य है कि आप ड्राइवर हितों की बात कर रहा हूं, वो उसी पर भी आऊंगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो हमारी बैलगाड़ी के कैटेगरी की गाड़ियां 25 लाख की है, उनको आज आपने बैलगाड़ी का दर्जा दे रखा है, लेकिन आपको मिलता क्या था? पिछले करीब 5-10 साल पहले सभी ने संघर्ष किया, जयपुर की सड़कों पे उतरे, चक्का जाम किया, हमारे को कलेक्टर महोदय ने चुनाव आयोग ने बुलाया और आज गाड़ियों के 1000 से लेकर 4500 तक गाड़ियां हम सबको चुनाव आयोग दे रहा है। और आप सबको पता होगा ये चीज, ये मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। उस समय हम गाड़ियों को छुपाया करते थे कि कहीं परिवहन विभाग वाले हमारी गाड़ी ना रोक ले चुनाव के लिए, लेकिन आज हम चला करके गाड़ियां उनको देते हैं। ड्राइवर हित की जहां तक बात आती है, तो ड्राइवर हित के लिए भी हमने मांग रखी कि जब चुनाव सरकारी या गैर सरकारी आंदोलन के अंदर जब चुनाव कराने के लिए हमारा ड्राइवर बंधु जाता है, उस समय उसको वही दर्जा दिया जाए जो एक राज्य सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। अगर उसके परिवार के साथ में, उस ड्राइवर के साथ में अगर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वह होगी राज्य सरकार, क्योंकि उस समय वो ड्राइवर बंधु भी राज्य सरकार की जो ड्यूटी निभा रहा होता है, चुनाव करा रहा होता है, या कोई भी सरकारी गैर सरकारी आंदोलन होते हैं उनमें वो अहम भूमिका निभाता है। तो राज्य सरकार ने हमारी बात मानी और करीब 20 लाख रुपए ड्राइवर बंधु के लिए वो हमने सबने यूनियनों ने मिलकर लागू। मैं ये नहीं कहता, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन सभी संगठनों के सहयोग से ये मांग भी हमारी पिछली जो गहलोत सरकार आई थी, उन्होंने कहा कि ड्राइवर बंधु के साथ में अगर कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसको 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के साथ साथ एक मांग हमने और करी कि मुआवजा तो ठीक है, लेकिन उसके परिवार को, अगर उसके परिवार में सक्षम व्यक्ति है, तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस समय ड्राइवर बंधु वो आपकी ड्यूटी निभा रहा होता है। तो सरकार, मैं कह रहा हूँ, संगठनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, संगठनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सबका उद्देश्य एक ही होता है कि किसी भी तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जब भी कोई हमारे ऊपर नए नियम लागू लगाए जाते हैं, नए नियम लगाए जाते हैं,
तो हम सबको एक मंच पर आकर के उनका विरोध दर्ज कराना चाहिए और आने वाले 8 महीने बाद में हमारा ये बहुत स्वर्ण अवसर आ रहा है कि 8 महीने बाद आज जो आपने मांगे जो लिखी है उसके अलावा भी राजस्थान के अलग अलग संगठनों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी अगर और कोई मांग है तो सोशल मीडिया पर रोक डालें, क्योंकि 8 महीने बाद में आपकी मांगे मानी जा सकती है अगर हम सब एक है तो। 6 तारीख को एक दिल्ली के अंदर भी ऑल इंडिया लेवल का जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा अगर समय हो, क्योंकि उस दिन त्योहार भी है, होली का त्योहार है, तो हो सकता है कहीं की उपस्थिति वहां पे दर्ज ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को वहां पर जाने का मौका मिले तो मैं तो यही चाहूंगा कि समय निकाल करके अपने हित के लिए आप वहां पर जंतर मंतर में जरूर रहें। आज पाली जिला कार टैक्सी यूनियन के द्वारा ये जो भव्य आयोजन किया गया, कार्यकर्ताओं और इनकी टीम को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का काम किया। 1 साल पहले ऐसा ही एक आयोजन बीकानेर टीम ने भी किया था। बीकानेर टीम के भी मैं सदस्यों को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप भी समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बीकानेर टीम बहुत ही अग्रेसिव है, हर समय वो कहीं न कहीं कोई न कोई आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ, परिवहन विभाग के खिलाफ करती रहती है। मैं तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कोई आयोजन हो आप वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर उपस्थिति दर्ज कराएं। आज यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आते हैं या मीडिया के बंधु आते हैं, तो उस समय हमने जो हमारी व्यवस्थाएं की थी उन व्यवस्थाओं में कुछ हमारे को सुधार करने चाहिए। मैं मंच के माध्यम से नहीं बोलूंगा, लेकिन कई भाई फिर मेरी बातों से नाराज हो जाते हैं। आज अगर यहाँ पे मीडिया आता है और अभी कवरेज करेगा तो हमारा क्या रोल रह जाएगा, ये मैं आपको वीडियो पे डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये शर्म की बात है कि इस समय हमारे को सबको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। मैं कड़ी बातें जरूर कहता हूँ, लोग मेरे पीछे से मेरी बुराइयां भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कड़ी जो चाहे बात हो चाहे दवाई हो हमेशा इलाज करती है। मैं पुनः पाली जिला कार टैक्सी ड्राइवर यूनियन और इनके सभी तहे उनके आप जो बंधु हैं, इनके साथी हैं और जितने भी संगठन पर आ रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी आपको कोई संगठन आवाज दे एक मंच पर आ जाओ, उस समय अपनी व्यक्ति विशेष की जो भी नाराजगी है, दुश्मनी है या जो भी बात है उसे आप भूल करके एक मंच पर आए। बहुत बहुत आभार पाली जिला कार टैक्सी यूनियन ड्राइवर यूनियन को बहुत बहुत आभार। तालियों के साथ स्वागत हो गई है।